नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम की ख़ास पेशकश राह निजात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मैं अतहर सईद, आपका मेज़बान। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए, हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है रूहानी मरकज़ सहारनपुर के मारूफ आलिम मौलाना मजाजुल हक़ साहब। सबसे पहले इस्तक़बाल मौलाना साहब का स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का, बहुत इस्तक़बाल मौलाना साहब, खैर मक़दम आपका। नाज़रीन, राह निजात के हर शुमारे में हम एक अलग मौजू पर बात किया करते हैं, लेकिन आज का मौजू बहुत अहम है। जाने अनजाने में बहुत सारी बातें हमसे इस तरह की हो जाया करती हैं जिनकी माफ़ी भी बहुत मुश्किल हो जाया करती है। ज़बान की हम बात करेंगे, कुफ्रिया कलिमात की आज हम बात करेंगे, ये हमारी आज की बात का मौजू है। कई मरतबा हम ये जाने बगैर कि उसका अंजाम क्या होता है, इस तरह के कलिमात अदा हम कर दिया करते हैं। नाज़रीन, हमारी ज़बान है, ज़बान हमारी गैरों को अपना बना दिया करती है और अपनों को बेगाना बना दिया करती है। ये ज़बान है जिससे इस तरह के कलिमात अदा हो सकते हैं जिनके अंजाम तक की हम सोच भी नहीं सकते कि उनका अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो मौलाना साहब से कुफ्रिया कलिमात के ताल्लुक़ से सबसे पहले ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ मौलाना साहब, एक कहावत है कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी कुफ्रिया कलिमात में कुफ्र के लफ्ज़ी माने जाने से पहले ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो अपनी बात का आगाज़ हम यहाँ से कर रहे हैं कि कुफ्र के लफ्ज़ी मानी क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में कुफ्र जो है लफ्ज़, उसकी लुगत में कई तरीके के मीनिंग आते हैं। एक लुग़त में एक कुफ्र का मीनिंग आता है इनकार करना, एक आता है नाशुक्री करना। जी जी। तो बहुत सारे मीनिंग, क्योंकि अरबी एक लफ्ज़ के कई मीनिंग हैं, तो ये जो मशहूर हो गया काफिर लफ्ज़ बहुत ज़्यादा, जिन लोगों के साथ हम इस मुल्क में रहते हैं उन लोगों के बीच में अजीब व गरीब नेगेटिव लफ्ज़ लोगों ने उड़ा दिया है। जबकि हाँ, ये हर आदमी को काफिर कह देना, हर आदमी पे कुफ्र के मामले कर देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि कुफ्र जो है वो कुरान में कई जगह ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कि जो किसी चीज़ की नाशुक्री करें, चाहे वो मोमिन हो। जी जी। तो इसलिए हर एक को काफिर कह देना ये भी ठीक नहीं है, और उसका बल्कि मीनिंग देखना चाहिए कि यहाँ पे क्यों अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चलिए हम अपने कुफ्रिया कलिमात की बात करते हैं। तो हमारे साहब, किन कलिमात को हम कुफ्रिया कलिमात कह सकते हैं? जी, असल में बात यह है ना, कुफ्रिया, हर कलमे को कुफ्रिया नहीं कहा जा सकता। जी जी। बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुंह से निकलती हैं आदतन, या जैसे बहुत सारे लोगों के तकिया कलाम होते हैं, तो हर चीज़ को कुफ्र कह देना ये ठीक नहीं है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतियात करते थे, कभी किसी को काफिर नहीं कहा। हुज़ूर खुद ये बात फरमाते हैं कि भाई जो अपने आप को मुसलमान कहे उसे किसी किस्म के कुफ्र का या फिस्क का फतवा उससे ना लगाओ, बिल्कुल भी किसी भी किस्म का। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का अपना मामूल ये था कि कभी किसी मुनाफिक को, जिनका पता भी था, उन्हें भी काफिर नहीं कहते। जी जी जी। तो इसलिए इस मामले में बहुत मुहतात रहना चाहिए कि हर बात को कुफ्र कह देना या किसी को भी काफिर कह देना उठा के, ये अल्लाह उसके रसूल का काम है। जी। काफिर या कुफ्र का मामला अल्लाह अपने आप क़यामत में देखेंगे। लेकिन वो कौन से कलिमात हैं जिनको हम कुफ्रिया कलिमात कह सकते हैं? उसमें तो कोई इनकार ही कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि भाई मैं अल्लाह को मानता ही नहीं, और वो सारी की सारी अल्लाह को ना मानना या अल्लाह के रसूल से इनकार कर देना या उनकी ना मानना, फरिश्तों की मौजूदगी का इनकार कर देना, वो सब ये जो है ये, लेकिन वो करता हो, जाहिर करता हो लोगों में, जी जी, तब आप किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते। अगर कोई ज़बानी अपने आप को कहता है, अब आप ये देखिए जितने भी मुनाफिक थे उस टाइम हुजूर के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारे के सारे अपने आप को मुसलमान कहते थे। तो जितने भी अपने आप को मुसलमान कहने वाले हैं, चाहे उनके दिल में कुछ है, दिलों का हाल अल्लाह जानते हैं। बल्कि एक जंग में तो ऐसा हुआ कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सामने से जो जिनसे जंग हो रही थी, उन्होंने आए तो उनके ऊपर जो तलवार उठाई तो उन्होंने कलमा पढ़ दिया, उन्होंने फिर भी गर्दन उड़ा दी उनकी। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो उन्हें तलब कर लिया। जी जी। और ये कहा, उसामा ये तूने क्या किया? कि हुज़ूर उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा था। कि तू दिलों का हाल भी जानता है, और फिर दिए दिलवाई उनसे। ये बहुत मशहूर वाक़या है। हाँ, दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। उन्होंने किस तरह कलमा पढ़ा था, क्या हुआ था, ये तो अल्लाह को पता है। तो एक सहाबी के मामले में मैंने आपको बात बताई है। तो इसलिए हर एक बात को कुफ्र कह देना, हर एक कलमे को कुफ्रिया कह देना बिल्कुल मतलब कोई शख्स नमाज की दावत देता है किसी दूसरे शख्स को, और वो नमाज से इनकार कर देता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, कि या फिर ये कहता है कि तुम जाओ नमाज के लिए, मैं तो नहीं जाता। तो इस तरह के कलिमात भी क्या कुफ्रिया कलिमात नहीं? ये कुफ्रिया कलिमात नहीं होंगे, ये तो गुनाह है, मतलब बड़े गुनाहों में है, और
गुमराही तो आप कह सकते हैं इसे। जी जी। मैंने आपको मिसाल दे दी कि हुजूर ने कभी किसी को इस तरह काफिर नहीं कहा, बल्कि ये नमाज के लिए ना जाना, अगर वो नमाज का ही इनकार कर दे कि भाई मैं तो मानता ही नहीं नमाज क्या है, तब तो वो इस तरह का मामला आ सकता है कि वो कुफरिया कलमे की तरफ जा रहा है। अगर वो कह रहा है भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पढ़ लूंगा या आप अपनी पढ़ो मैं देख लूंगा, तो वो कुफरिया कलमा नहीं हुआ बल्कि उसकी गुमराही हुई। वो क्या कुफ्र वाला शख्स ईमान से खारिज हो सकता है? बिल्कुल ईमान है ही नहीं। कुफ्र जो है वो तो इनकार है। जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार कर दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, वो तो या हुजूर को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया, कुरान की आयतों का इनकार कर दिया, तो वो तो कुफरी, वो तो काफिर गिना जाएगा। लेकिन आप अगर वो वाज़े तौर पे मुआशरे में कहता है कि हाँ मैं नहीं मानता, जी जी, तब तो उस पर आप कह सकते हो कि काफिर हो गया, वरना आपको किसी को हक नहीं है काफिर कहने का, क्योंकि हुजूर ने कभी नहीं कहा। तो जब हुजूर ने नहीं कहा तो हमारी क्या मजाल जी। ये कुरान में ये ज़रूर आता है कि अपनी ज़बानें जो हैं वो जो अपनी आवाज़ है वो हुजूर की आवाज़ से ऊंची ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पता भी ना लगे और तुम्हारे तमाम अमाल गारत हो जाएं। जानबूझकर गुनाह करना और फिर ये सोच लेना कि जब मौका मिलेगा तौबा कर लेंगे, क्या ये भी कुफ्रिया हमारे कलेमात में शामिल है? ना ना, ये भी बड़े गुनाहों में है। और ये यकीन ना होना है कि आखिरत में हिसाब किताब होगा, या ये गफलत और लापरवाही हो सकती है। क्योंकि ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम गुनाह करते हैं, जब मौका मिलेगा तो मिल गए, उनके लिए मेरा एक ये मैसेज है कि मेरे भाई मौत का मामला ऐसा है कि कभी भी और अभी भी आ सकती है। ये बहुत ध्यान से चलने वाली बात है। अगर खुदा ना खास्ता कभी गुनाह हो भी जाए तो फौरन तौबा करें। कुरान भी यही कहता है। ये ना हो कि आप इस मुसलसल ये सोच के गुनाह करते रहें कि जी हम तो गुनाह कर लेंगे और बाद में तौबा कर लेंगे। ये तो मजाक उड़ाना हुआ कुरान की आयतों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान और रहीम है, मगर वो दिलों का हाल भी जानता है कि आप किस नियत से क्या कर रहे हैं। अब मरहबा मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन से कलिमात हैं जिनके ज़बान से अदा होने पर वो मोमिन जो है ईमान से खारिज हो सकता है? असल में मैंने बताया आपको, अगर कोई अल्लाह का इनकार कर दे, आखिरत का इनकार कर दे, फरिश्तों का इनकार कर दे, किताबों का इनकार कर दे, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात लेके आए या हदीसों का इनकार करें, ये सब कुफरिया कलमे गिने जाएंगे। और इसी में आदमी ईमान से फारिग होता है, फिर उसे जो है दोबारा से कलमा पढ़ना चाहिए। एक कहावत है कि नमाज बख्शवाने गए थे रोज़े गले पड़ गए, या फिर क्या हमारे घर में खाने को नहीं है जो हम रोज़े रखें। तो इस तरह के कलिमात और बड़े गुनाहों में ये आप यकीन करें कि इस तरह के कलमों से मुझे अंदर से झुरझुरी आ रही है, लर्जा आ रहा है सोच के भी कि किस तरह। असल में बात यह है ना कि अल्लाह का कलाम इतना बड़ा है कि, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत कितनी है दीन में, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का। ये कह देना कि नमाज बख्शवाने गए थे रोज़े गले पड़ गए, ये तो एक मजाक उड़ाना हुआ। ये उन्हीं लोगों में गिने जाएंगे जो जाहिलियत के ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाक उड़ाया करते थे। जी जी, चलिए हम कुछ और बातें करते हैं कुफ्रिया कलिमात के ताल्लुक़ से। मौलाना साहब, इस तरह के गुनाह की सज़ा क्या हो सकती है? असल में जो लोग कुफ्र करेंगे और अगर उसी हालत में बिना तौबा के मर गए तो उनके लिए हमेशा की दोज़ख है। कितने ही वो नेक अमल कर लें। एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और एक नाम लिया जाहिलियत के ज़माने का कि इस तरह जद्दान नाम था, कि वो बहुत जाहिलियत के ज़माने में लोगों की मदद करता था, अपने रिश्तेदारों के भी काम आता था, और उसने मतलब बहुत फलाही काम भी किए हैं। क्या उसे अजर मिलेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि उसने कभी अल्लाह के आगे नहीं गिड़गिड़ाया, तौबा नहीं की और कभी अल्लाह को नहीं माना, तो उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। तौबा करने का तरीका क्या है अगर कुफ्रिया कलिमात मुंह से अदा हो गए हैं? किसी दिल की नदामत और अंदर से गिल्टी, और ये लगना चाहिए कि ये बहुत बड़ा मेरे से गुनाह हो गया। जैसे एक्सीडेंट के बाद आदमी को लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने आपको बताया तौबा असल में दिल की नदामत का नाम तौबा है। बेशक बेशक, ये सिर्फ ये नहीं कि आप तस्बीह पढ़ रहे तौबा 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 तौबा, नहीं, अल्लाह को सारे हमारे दिलों का हाल पता है। अगर आपके अंदर गिल्टी है, नदामत है, और आप बिल्कुल ऐसे मायूस से हो गए हैं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अपने रब को नाराज़ कर दिया या उसकी हुक्म उदूली कर दी, तब वो बात अल्लाह तक पहुंचेगी, फिर वो आपकी मदद करेगा। और कुरान में अल्लाह ने कहा कि मेरी मदद चाहो सलात से और सब्र से, तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें सलातुल तौबा के और फिर तौबा करें। देखिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह ये बात कही है सूरह तलाक में कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह रास्ते निकाल देता है। एक जगह कहा है कि जो अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाता है। तो अगर किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए तो अल्लाह के हुजूर तौबा करे, अल्लाह पे पूरा भरोसा करे कि वो मुझे माफ़ करेगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रास्ता निकाल देगा। और सच्चे दिल से तौबा करे, शर्त ये है। असल में सच्चाई तो है मामला, अल्लाह खुद सच्चे हैं ना,
तो वो सच्चों ही को पसंद करते हैं। कुरान में भी उसने एक जगह ये बात कही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तुम सच्चों के साथ रहो। जी जी। तो सदाकत जो है वो तो इस्लाम की सबसे पहली पैड़ी है। बेशक, अगर आपके दिल में सच्चाई नहीं है, आप ज़बान से कलमा पढ़ रहे, कहीं नहीं पहुंचता अल्लाह तक। और एक मरतबा आपने इस तरह का गुनाह कर दिया, अल्लाह से तौबा कर ली और तौबा करने के बाद दोबारा वो गुनाह कर दिया, तो उसमें तो आपकी कहीं ना कहीं पकड़ है। नहीं, अगर देखिए, एक तो है कर दिया जी, जानबूझ के किया जी, फिर तो आपकी पकड़ है जी। अगर हो गया, क्योंकि इंसान कमज़ोर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ये बात कही है कि अगर तुम तौबा कर लेते हो दिल से, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन फिर गुनाह करो, अगर तुम्हारे से गुनाह फिर हो जाए तो फिर मायूस ना हो मेरी रहमत से। जी जी जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान और रहीम है, बिलाशुबा गफूर और रहीम है। हदीस में आती है बात कि अगर 70 बार भी गुनाह करो तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ। बिल्कुल। लेकिन करो से मुराद ये है कि हो जाए, जानबूझ के गुनाह जो है वो अल्लाह की मुखालफत है। बेशक अल्लाह रहीम है और इतनी मोहब्बत करने वाला है कि एक माँ हमें सबसे ज़्यादा अजीज होती है दुनिया में अगर रिश्तों की बात करें, लेकिन अल्लाह तो 70 माओं के बराबर हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो जाहिर सी बात है अल्लाह की ममता, कुरान में अल्लाह ने कहा है मुझे क्या पड़ी है जो तुम्हें अजाब दूं। बेशक अल्लाह अजाब नहीं देना चाहते, अल्लाह तो माफ़ करना चाहते हैं, बल्कि गफूर रहीम रहमान रहीम अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से कराते हैं कि मैं बहुत माफ़ करने वाला हूँ, तुम आओ तो मेरी तरफ पलटना, अल्लाह की तरफ रुजू करना। आप ये देखिए, एक हदीस ये मिलती है कि जिसकी आंख से अल्लाह की खशियत में एक आंसू निकला मक्खी के मुंह के बराबर भी जी, उसके लिए दोज़ख की आग हराम। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डर के, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करके, अल्लाह की खशियत में, अल्लाह की मोहब्बत में अपने तौबा और अपने गुनाह याद करके तौबा करने वाले, रातों को जागने वाले, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने वाले, कुरान में अल्लाह ने कहा कि मेरे से गिड़गिड़ा के तौबा करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना इंट्रोडक्शन इस तरह कराता हो तो हमें बिल्कुल मायूस नहीं हो। कुरान में अल्लाह ने एक जगह ये बात कही है कि तुम गुनाह कितने भी कर लो, लेकिन एक बड़ा गुनाह ना कर बैठना। उसका मफहूम है आयत का कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। कोई बड़ा से बड़ा गुनाह भी आपका, यहाँ तक कि अगर 70 साल का मुशरिक जो 70 साल से शिर्क कर रहा हो और उसका मरने से पहले पहले दिल बदल जाए और वो अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले, बहुत सारे साहबी ऐसे थे बहुत उम्र के थे, उन्होंने तौबा की और ईमान में आ गए, तो अल्लाह 70 साल के गुनाह माफ़ कर देता है, शिर्किया गुनाह। सुभान अल्लाह। बल्कि एक जगह तो कुरान ही कहता है उन्हें नेकी में बदल देता है। जी जी जी। तो अल्लाह तो इतना बड़ा है, उसके लिए क्या मायने रखती है बात। और हम मामूली बातों पर ये कह दिया करते हैं कि किसी ने अगर आपसे दुआ के लिए कहा कि हमारे हक़ में दुआ करना, तो हम आम तौर पर ये कह देते कि अरे हमारी दुआओं में असर कहाँ है। अल्लाह तो ये भी गुनाह है कहना, क्योंकि क्यों नहीं असर है। जब अल्लाह सबके लिए कह रहा है कि मैं तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ, वो सभी बंदों के करीब है, हम उसके आगे गिड़गिड़ाएं तो, उससे मांगे तो, उससे माने तो। असल में ईमान और इस्लाम है ही 3 चीज़ों, अल्लाह को मानना जी, अल्लाह की मानना, अल्लाह को मनाना। सुभान अल्लाह। इन्हीं कलिमात के साथ अब कॉलर से बात करने का सिलसिला शुरू करेंगे। नतीजा ये निकला इस बात का कि हमें कुफ्र या कलिमात से बचना है, बुरी बातों से बचना है, बुरी इस तरह की जिनकी अंजाम बहुत ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन अगर जाने अनजाने में इस तरह का गुनाह हमसे हो जाता है, कोई बात ऐसी निकल जाती है, तो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा हमें तलब करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर नाज़रीन ले रहे हैं और ब्रेक के बाद कॉलर से बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला मौलाना मजाजुल हक़ साहब से शुरू करते हैं। रेहाना साहिबा के सवाल के साथ। मौलाना साहब, उनका सवाल ये है कि क्या इस्तिखारा गलत हो सकता है? ना, अगर इस्तिखारा सुन्नत तरीके से किया जाए तो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह से मशवरा। बिल्कुल, इस पर तफसील पे जाऊँगा, लेकिन 2 कॉलर मुंतज़िर हैं, पहले उनके सवाल जमा करना चाहता हूँ। नाज़मा साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाइए नाज़मा साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम बहन। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद है। बेहद शुक्रिया आपका, तहे दिल से पसंद है। मुझे ऐसा लगता है इसमें पहले हिंदू थे, अब मुसलमान हुए, सारी बातें जान के सारी बातों पर अमल करते हैं। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। अच्छे इंसान बनिए, कोशिश कीजिए। इतना पूछना था कि सूरह बकरा जो हम पढ़ते हैं मुझसे पूरी नहीं पढ़ी जाती है, एक साथ तो क्या 2 दिन करके पढ़ सकते हैं आधी आधी? ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुँच गया है और मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। शबाना साहिबा, आप बताइए, आप क्या जानना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज़ सबसे पहले बंद कर दीजिए शबाना साहिबा और पूछिए क्या जानना चाहती हैं। जी, सबसे पहले टीवी सेट की आवाज़ बंद कीजिए, तभी बात मुमकिन हो पाएगी। मौलाना साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन। जी, मेरे 8 महीने शादी को हो गए, मैंने 2 बार से कोई ऐसी चीज़ दवा बताई है
जो या 2 दफ़ा तबीयत खराब हो चुकी। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया है। लेकिन मौलाना साहब, हम आगाज़ रेहाना साहिबा के सवाल के साथ करेंगे, चूँकि मुकम्मल नहीं हुआ है। इस्तिखारे के ताल्लुक़ से उनके जहन में ये है कि क्या इस्तिखारा गलत हो सकता है? जी, मैंने बताया है आपको कि सुन्नत तरीके से अगर इस्तिखारा किया जाए, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ बता के गए हैं इस्तिखारे की जी, और उस तरीके से अगर इस्तिखारा किया जाए तो गलत नहीं होता। जो लोगों ने बाद में बना लिया ना कि कुरान से एक पेज खोल लिया या 2 पर्ची डाल के उठा ली, वो तो जो सुन्नत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं या सुन्नत के अलावा चीज़ें हैं, वो ठीक भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। लेकिन जो सुन्नत वाली चीज़ें जी जी, वो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला सही होंगी। जो तो उन्हें सुन्नत तरीके, और कई बार ऐसा होता है कि सुन्नत तरीके से करते हुए भी जो इस्तिखारा हमें इशारा देता है हमारी समझ में नहीं आता। जी 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 जी, कई बार ऐसा होता है कि शुरू में उसमें जो है वो एकदम हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो हमारे लिए खैर की हों, वो आजमाइश की होती है, उसके बाद खैर निकल आती है। बिलाशुबा। तो उसे इसे मायूस ना हो, या तो सुन्नत तरीके से बहिश्ती ज़ेवर वगैरह में बहुत सारी दुआओं की किताबों में, नमाज की किताबों में वो इस्तिखारे की दुआ है, उस तरीके से इस्तिखारा करें, इंशाअल्लाह बिल्कुल क्लियर कट इस्तिखारे का हमेशा इन्हें फैसला मिले। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। नाज़मा साहिबा का सूरह बकरा के ताल्लुक़ से सवाल था। जी, सूरह बकरा बिल्कुल ये 2 बार 3 बार 4 बार जिस तरह भी करके अपनी हिम्मत के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि हम अपने ऊपर बोझ लाद लें और एक बोझ की तरह से कुरान को पढ़ें, बल्कि जितनी इनके अंदर हिम्मत हो, अपने घर के कामों, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, जो भी उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बाद जो इनके पास टाइम मिले तो उसमें कुरान पढ़ें और इतना पढ़ लें सूरह बकरा को जितनी इनकी हिम्मत हो, 3-4 दिन में ही पूरा करते मुकम्मल कर सकती हैं। शबाना साहिबा का सवाल ये है, माशाल्लाह से 8 महीने पहले उनकी शादी हुई है। सवाल आपके पास है, तबीयत ख़राब रहती है। हाँ, तबीयत ख़राब नहीं, उनकी 2 बार तबीयत ख़राब हो गई, असल में मिसकैरेज हो गया उन्हें, और उसके लिए उन्हें ये चाहिए तो शहद और दूध इस्तेमाल करें रात को मुस्तकिल। उनके अंदर इसमें कई बार बच्चियों को दूध और शहद मिलाकर कितनी मकदार में शहद? एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच शहद, जितना वो मीठा पसंद करती हूँ, वो इस्तेमाल करें, और 3 इंजीर निहारमू खाएं। ताकत की चीज़ें खाएं ज़्यादातर। 3 इंजीरें सुबह को निहारमू खाएं, और कस्ते शीरी, एक कूट मिट्टी आती है, और मेहंदी पत्ता और कलौंजी, तीनों को बराबर बराबर मिला के उसका सफ़ूफ बना लें और आधा चम्मच दोनों टाइम खाने के बाद खाएं। अंदर कोई इन्फेक्शन होगा इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी होगी। और फिर इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ पढ़ती रहें, एक तो 100 बार, और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाल्लाह इनका बच्चा अब ज़ाया नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इनकी गोद आबाद करे। इस दुआ के साथ मुबारकुन्निसा साहिबा से हम बात करते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं बहन मुबारकुन्निसा, क्या सवाल है? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बावाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचाइए बहन। जी, मैं मुबारकुन्निसा बता रही हूँ बेंगलुरु से। जी, मेरा बेटा मंसूर 17 साल का है। माशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज़। मेरा नाम मुबारकुन्निसा है। सवाल मुकम्मल कीजिए, टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन। वो 17 साल का है, थोड़ा आँखों रोशनी के साथ ये कर रहा है, उसके लिए कुछ दुआ बताइए। क्या कर रहा है? आपका सवाल हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा बेटा 17 साल का है, मंसूर है उसका नाम। जी, वो थोड़ा आसमान के साथ मिलके थोड़ा इधर उधर ये कर रहे हैं, बोले बात नहीं सुन रहे, कुछ दुआ बता दीजिए। कहना नहीं मानते हैं। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और हैं, निशात हैं, उनका भी सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बताएं निशात साहिबा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जैसे मौलाना साहब बोल रहे थे सूरह बकरा 4 दिन में भी पढ़ने से अच्छा होता है, तो मैं पहले लोग बोलते थे 1 दिन में पढ़ना चाहिए। एक चीज में जानकारी था कि अच्छा है तो 4 दिन में मैं पढ़ना चालू कर दूं। और दूसरा सवाल, मैं बच्चों का मायने पूछना चाहती हूँ, नाम का। जी जी, फरमाएं। और हाँ, पहला लड़का का नाम है सिकंदर खान, दूसरे बेटी का नाम है सलमा बानो, और तीसरे का इमरान खान। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करते हैं। लेकिन पहले हम मुबारकुन्निसा साहिबा के सवाल की तरफ जाएंगे। मौलाना साहब माशाल्लाह से 17 बरस के बेटे हैं, लेकिन कहना नहीं मानते हैं। उनके जो सवाल है उससे मफहूम यही निकल करके आता है। जी, एक तो इन्हें सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत है, उसका विर्द रखना चाहिए। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। एक जब इनका बच्चा सोता हो तो सिराने उसके खड़े होकर 21 बार या शहीद पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारें, और पायंतियों की तरफ खड़े होकर 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाह के साथ 3-3 बार दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के उसके ऊपर पायंतियों की तरफ से फूंक मारें। इंशाअल्लाह 4-5 दिन में चेंज हो जाएगा। और
या रहमान या रहीम या अल्लाह का विर्द रखें मुस्तकिल दिन में, और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह रहम कर और मेरे बच्चे को तमाम खुराफात से हिफाजत फरमाए। अल्लाह बेहतर फरमाए, फरमा बरदार औलाद बनाए। निशा साहिबा के सवाल 2 हैं सूरह बकरा के ताल्लुक़ से। उनका है कि अगर 4 मरतबा में ही अगर बेहतर है तो मैं 4 मरतबा शुरू कर दूँ। अगर उनके अंदर हिम्मत है एक दफ़ा पढ़ सकती हूँ ठीक, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया कि एक ही बार में सूरह बकरा पढ़नी है, या कुरान की कोई आयत ये साबित नहीं करती कि इतना कुरान आपको रोज़ ज़्यादा ही पढ़ना है, बल्कि और इजाज़त दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जितना मर्जी कुरान पढ़ सकते हैं रात के बीच में भी। तो वहाँ से हमें मिलता है कि जितनी हिम्मत हो आपके अंदर उतना कुरान पढ़ें। आप 3-4 दिन में ही पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अल्लाह का कलाम है, जितना पढ़ेंगी इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में उतनी बरकत और उतनी हिफाजत मिलेगी। बेशक बेशक। कुछ नामों के मानी जाने चाहिए। हाँ, सलमा तो सिल्म फितरत से बना है, और इमरान जो है वो मतलब ये जो मायने हैं इनके कई कई मीनिंग होते हैं लोगों। जी। लेकिन कुल मिलाकर एक मशवरा आपसे ये चाहता हूँ कि क्या ये नाम मुनासिब हैं? सिकंदर हैं, सलमा और इमरान। बिल्कुल मुनासिब है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और आफरीन साहिबा का सवाल हम शामिल करते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं बहन आफरीन, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मुझे वो लड़के को पता नहीं अचानक में कॉलेज से आने के बाद मुझे तेज आने लग गया और तबीयत खराब हो गई और पूरा बॉडी पेन, बहुत ज्यादा दर्द है। जी मौलाना, कितनी उम्र है? उम्र कितनी है आफरीन साहिबा बेटे की आपकी? हाँ, 22। हाँ, चूँकि कॉलेज जा रहे हैं तो 22 बरस नौजवान हैं। जी। इन्हें चाहिए कि एक तो 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह उस बच्चे को खिला दें, और रात को उसे हल्दी वाला दूध दें, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, और ये कलौंजी और मेहंदी पत्ता बराबर मिकदार में मिला के सफ़ूफ बना लें। आधा चम्मच दोनों टाइम खाने के बाद दें। 4-5 दिन में इनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर बुखार हो तो कोई दवाई डॉक्टर से बुखार की ले लें, क्योंकि मौसम इस टाइम ऐसा चल रहा है जी, तो बुखार की वजह से भी कई बार जिस्म में कोई दुआ भी पढ़कर, हाँ, या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह अपने बच्चे को बता दें, मुस्तकिल उसका विर्द करते रहें। और पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे रब्बी ज़िदनी इल्मा की तस्वीर भी एक रोज़ पढ़नी चाहिए। बेशक बेशक। अब्दुल खलील साहब इस वक्त फ़ोन लाइन पर है। बताएं खलील साहब क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए खलील साहब। मेरे फर्जन के ताल्लुक से बात करना है। जी फरमाइए। 21 साल है। कितनी उम्र है? 21 साल है मेरे फर्जन की। सैयद अब्दुल रहमान उनका नाम है। जी। अभी तक चल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने बाएं हाथ काम नहीं करता है। ये पैदाइशी है या फिर बाद में हुआ? नहीं, पैदाइशी है सब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वगैरह की मदद आपने ली इसमें? हाँ, ली है, फिजियोथेरेपी कराया है, सब कराया है। इनका क्या रिजल्ट मालूम? पोलियो का असर तो नहीं है? ये पोलियो नहीं है, इनकी बॉडी पूरी टाइटनेस है इनकी। जी मौलाना साहब, टाइट रहता बॉडी पूरा। जी आपका सवाल सुन तो नहीं होता? सुन भी होता है क्या? आप फरमाए जी। हाथ वो सुन तो नहीं होता, जिस्म सुन तो नहीं होता? सुन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बाएं हाथ का काम नहीं करता, टाइट रहता है। वो नहीं, उस हाथ को अगर आप छूते हैं तो एहसास होता है ना? हाँ, होता है, एहसास होता है। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आप तक सवाल पहुंच गया, लेकिन मुबीना साहिबा से एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ते हैं। बताएं मुबीना साहिबा। हेलो। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम बहन मुबीना, खैर मक़दम आपका। जी, मुझे पूछना है, जैसे मैं सूर्य बकरा पढ़ती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे आंखों में जलन हो जाती है, ये हाथ पैरों में दर्द, अजीब सी हरकत होती है मेरे साथ में। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हम तक पहुँचे, लेकिन जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौट करके आते हैं। नाज़रीन कहीं ना जाएं, लगातार जुड़े रहें और देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, और खैर मक़दम करते हैं मौलाना मजाज़ुल हक़ साहब का, जो कि इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल जमा कर लेते हैं। सालार साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, और उसके बाद सलमान साहब से बात करेंगे। पहले सालार साहब आप फरमाइए, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालार साहब फरमाइए। सवाल ये है कि इस्लाम के अंदर जुमे की अहमियत क्या है, जुमे की नमाज की अहमियत क्या है? दूसरा सवाल ये है सर कि मेरे घर में 2 साल से जो है तो सांप निकलते, महीने में 1 या 2 टाइम छोटे बड़े सांप निकलते, उसका कुछ दुआ बता दीजिए। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया अब तक? नहीं सर, नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन निकलते महीने 15 दिन में तो कंपल्सरी निकलते। बहुत शुक्रिया सालार साहब, आपके दोनों सवाल हमारे पास महफूज हो गए हैं। सलमान साहब आप फरमाइए, आप क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान साहब, खैर मक़दम।
जी सर, मैंने जो है अपना विदेश जाने के लिए पैसा दिया था एजेंट को, और वो लेके फरार हो गया है। तो इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए, इससे मुझे कुछ निजात मिल जाए मेरा। बहुत हमारा साहब बातचीत का आगाज़ यहीं से शुरू करते हैं। दो जुमले में कहना चाहता हूं कि ऐसे एजेंटों के चक्कर में आप पड़ते ही क्यों हैं, जिनसे ख़दशा ये होता है कि पैसे लेकर चले जाएंगे, बाकायदगी के साथ काम क्यों नहीं करते, पुख्तगी के साथ काम क्यों नहीं करते। लेकिन अब वो पैसे लेकर चला ही गया है तो वापस आने के कोई क्या इक़दाम करने चाहिए? असल में मालूम नहीं होता, ये मासूम लोग होते हैं, असल इतने परेशान होते हैं जाने के लिए, तो ये हर एक पे भरोसा कर लेते हैं। अब लोग धोखेबाज इतने हो गए। असल में तो अब इन्हें ये चाहिए कि उससे जिसको बीच में इन्होंने डाला था उसे पकड़ें और थोड़ा 4-6 लोगों के साथ ले उसे रोब में लें, जिससे कि उसे वो पता करे कि कहाँ गया वो बंदा। और इसके लिए अल्लाह से भी दुआ करें, नमाज़ें अपनी दुरुस्त रखें पाँचों, और हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर 100 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 100 बार के अल्लाह मेरे पैसे की हिफाजत और तुझे कुदरत हासिल है उसे ढूंढ के ला दे। और 119 बार सूरह लुकमान की 16 नंबर आयत पढ़ें, या बुनैया से लेके लतीफ़ुल खबीर तक। उसमें इंशाअल्लाह ताला अगर वो कहीं छुपा हुआ भी होगा तो इन्हें पता लग जाएगा कहाँ है, इनके इंशाअल्लाह पैसे मिल जाएंगे। दूसरे, या वली या वाली या वली या नसीर 300 बार रोज़ पढ़ें। सूरह लुकमान की 16 नंबर आयत या बुनैया से शुरू है, वो पढ़ें इंशाअल्लाह ताला कम से कम 7 बार या 21 बार, जितना भी इनके पास टाइम हो। और नमाजों का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह ताला पैसे वापस आ जाएंगे। लईक साहब से बात करते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं लईक साहब। वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए लईक साहब और सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? अच्छा। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लईक साहब फरमाइए। भाई मेरा एक छोटा बेटा है जो 13 साल का, माशाअल्लाह, तो उसको आए दिन बुखार आता रहता। और एक बात मुझे पूछना चाह रहा था कि उसका नाम मोहम्मद लारेब है। लोग कहते हैं मुझसे इसके नाम की भी कुछ असर अलग सा है। बहुत शुक्रिया। नाम बदलना सही है या इसके नाम के मानी क्या है? बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। शहनाज साहिबा से पहले बात करते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ते हैं। बताएं बहन शहनाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहनाज साहिबा, हम भी आपका खैर मक़दम करते हैं। प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मौलाना साहब से अपनी बीमारी के बारे में पूछना। फरमाएं क्या जानना चाहती है? जी मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है, डॉक्टरों ने कहा है कि ज्वाइंट खराब हो गए, बदलना पड़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मौलाना साहब कोई दवा बताएं। मतलब घुटनों में है या पैरों में? घुटनों में है या सारे जोड़ों में है? जी हिप के ज्वाइंट का कहा है कि ज्वाइंट बदलना पड़ेंगे, ज्वाइंट तकलीफ पड़ गई। कितनी उम्र है बहन शहनाज आपकी? जी मेरी 45। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, ये आम तौर पर लोगों के साथ ये मसला है। असल में बात यह है ना, जिस तरह से बता रही हैं, हिप वाले जो जॉइंट हैं जी, वो कई बार अंदर जो बॉल होती है वो घिस जाती है। जी जी, और वो चेंज करा के ही वो 15-20 साल 25 साल के लिए, अब जो बहुत अच्छे उसमें बॉल्स आ रही हैं, जी जी, लेकिन वो खर्चा उसमें बहुत है। तो ये अगर इनकी हैसियत हो तो ये ठीक है ऑपरेशन, ये 2-3 दिन का इंशाअल्लाह ताला इन्हें रहना पड़ेगा, ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये ना करा पाएँ तब तक ये करें कि मेहंदी पत्ता, कस्ते शरीर जो कूट मिट्टी भी कहलाती है, और कलौंजी मिला के सफ़ू बना लें और आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद लें। एक हल्दी वाला दूध पिए रात को, कम से कम आधा 1 चम्मच हल्दी घोल के 1 गिलास दूध में वो पिए, और 5 काजू रोज़ के खाएं और 1 चम्मच जैतून का तेल रात को सोते हुए पिए। तो कम से कम इन्हें दर्द नहीं होगा और वो इनके जोड़ जो है फिलहाल काम करते रहेंगे। लेकिन हल जो उनका वो जो बॉल ये बता रही है, अगर वो बॉल खराब हो गई वो तब्दील होने के बाद ही होगा। हाँ वो ठीक हो सकती है। हाँ, कोई दुआ इस दौरान अंदर से घिस जाती है ना, वो तो दर्द का एहसास कम करने। हाँ उसके लिए ये पढ़ें कि या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 100 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लईक साहब का बेटा 13 बरस का है, बुखार अक्सर बेशतर रहता है और उनको खदशा ये कि जो उन्होंने नाम रखा है मोहम्मद लारेब, कहीं नाम के ताल्लुक़ से तो कोई इस तरह की परेशानी? हाँ बिल्कुल हो सकता है नाम का भी असर, तो इसलिए उन्हें कोई नाम ऐसा चाहिए कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं, वो सबसे सेफ नाम है, या अल्लाह ने नबियों के नाम कुरान में बयान किए हैं। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, उनकी निस्बत से अब्दुल्ला नाम रख दें उस बच्चे का, और मुस्तकिल 3 मुनक्का सुबह शाम दें उसे, और किसी अच्छे डॉक्टर को टेस्ट करा के कि किस वजह से बार बार बुखार हो रहा है, क्योंकि इलाज करना सुन्नत है मेरे भाई। और या सलाम या अल्लाह बच्चे को याद करा दें, इंशाल्लाह मुनक्का से 1 हफ्ते में अगर बुखार ना उतरा तो फिर ये टेस्ट कराएं, या सलाम या अल्लाह बच्चे को याद करा दें, वो पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुबीना साहिबा का सवाल है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो
जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? फारूक साहब हमारी बात सुन रहे हैं आप? जी हाँ फारूक साहब सुन रहे हैं। जी जी जी, खैर मकदम, आपका सवाल पूछिए फारूक साहब। सवाल मेरा ये है, सवाल ये है कि मैं लोगों का हक अदा नहीं जी। आप जब तक टीवी सेट की आवाज़ बंद नहीं करेंगे आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगी। मैं लोगों का हक अदा नहीं किया, हाँ लोगों को धोखा दिया हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? बहुत अच्छी बात है। देखिए मौलाना साहब, ये इन्होंने इंकशाफ किया है एक किस्म से कि अपनी जो गलतियां, हमने हक़ नहीं मारा, लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, अब मैं क्या करूं। ये बहुत अच्छी बात है जो हमने आज के मौजू में हमने बात की है, नदामत वाली बात, तौबा वाली बात, वो इनकी बातों से हमें झलक रही है। रहनुमाई आपकी। ये असल में यही ईमान है इंसान का कि उससे तो गुनाह हो जाए और वो फिर तौबा की तरफ पलटे। इन्हें ये चाहिए कि एक तो अल्लाह से तौबा करें और आगे बिल्कुल कभी किसी को धोखा ना दें जानबूझ के, और उन लोगों का जिनका इन्होंने हक मारा है या कोई तकलीफ उन्हें दी है, उन्हें ढूंढ के वो हक उनका वापस करें। अगर उनमें कोई फौत हो गया या नहीं मिलता इन्हें, तो उसकी वारिसों को देखें। नई वारिस भी नहीं मिलते, मान लो इंसान है ही नहीं दुनिया में, या वो इंसान वो शहर ही छोड़ के चला गया, तो उसके सवाब की नीयत से उसका माल लोगों में बांट दें और अल्लाह से दुआ करें कि इसका सवाब उसे पहुंच जाए, तो इंशाअल्लाह ताला इनके लिए तलाफ़ी भी हो जाएगी, बहुत अच्छी और उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। और कितने सारे लोगों के लिए पैगाम है कि हाँ, अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत पसंद आई इनकी कॉल। अल्लाह पाक इन्हें इसी तरह इस्तकामत दे और लोगों को भी तौफीक दे तौबा की। इंशाअल्लाह ताला इन्हें बिल्कुल इसका अजर मिलेगा तौबा का भी, इस तरह और उन्हें भी कंपल्सेशन। इस तरह की सोच वाले, मुस्बत सोच वालों से मुआशरा बेहतर होता है। बेशक। बढ़ते हैं आगे। शाहीन साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है लखनऊ से अपने सवाल के साथ। बताएं शाहीन साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? हमारे शौहर ने हमें 2 बार तलाक दे दी है और हम अभी साथ में रह रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें? मौलाना साहब कुछ पूछना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, 2 मरतबा। जी अब रहनुमाई फरमाएं। 2 बार। असल में बात यह है कि मेरी बहन, आपको 2 बार उन्होंने तलाक दी, तो तलाक तो आपको हो गई और आपको इद्दत करनी चाहिए थी। उसी इद्दत के बीच में वो आपसे रुजू करते, तब आप उनके साथ रह सकते हो। अगर आपने इद्दत नहीं की तो आप शुरू कर दें। अगर इद्दत का मुद्दत है बाकी 4, अगर 3 है से पहले का टाइम है, तो आप उनसे मतलब रुजू कर दें, मतलब वो इद्दत शुरू कर दें और वो रुजू कर लें आपसे, तब आपके लिए दोनों मामले जायज़ हैं। लेकिन तीसरी तलाक भी अगर उन्होंने आपको दे दी, तो उसके बाद ना रुजू हो सकता है और ना उनसे आपका दोबारा निकाह हो सकता है, और उसके बाद वो आप उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगी। फिर इंशाअल्लाह ताला कहीं आपने और शादी कर ली, वो भी अपनी मर्ज़ी से आपको तलाक दें या उनकी डेथ हो जाए, फिर आप इनके लिए हलाल हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती। तो इसलिए एहतियात करें। पूरी बात यह है कि आप इद्दत शुरू कर दें अगर मुद्दत बाकी है। अगर वो इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी तो आपको उनसे दोबारा निकाह करना चाहिए नए मेहर के साथ। लेकिन मौलाना साहब, जो इनकी बातों से मुझे झलक रहा था कि 2 बार के बाद भी ये साथ रह रहे हैं, तो एक किस्म से जब एक साथ रह रहे हैं और एक साथ सारी बातें हो रही हैं, तो एक तरह से रुजू करना नहीं हुआ कि जो शौहर उनके करीब आ रहा है, बात कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये असल में ये जिस इलाके में रहती हैं, इन्हें चाहिए कि वहाँ के उलमाए दीन से फतवा लें बारीकी से। बाकी हाँ, बहुत अच्छी वजह है ना कि तलाक जो है वो बड़ा सेंसिटिव मामला है। लोग इसे ऐसे ही हल्का सा समझ लेते हैं, हल्का मामला नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गुस्से में या मजाक में भी ये अल्फाज कहता है तो वो हो जाएगा, उसके नतीजे। इसलिए इसको बहुत इसकी संजीदगी को समझना चाहिए। इन्हें फतवा लेके फिर अब बाकी की ज़िंदगी, अभी इनके पास चांस है, अपने हस्बैंड के साथ रह सकती हैं, लेकिन उलमाए दीन से रुजू करें अपने इलाके के, जिस तरह हो गए उस तरह से। आइए शकीला साहिबा से बात करें। फरमाएं शकीला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकीला साहिबा फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? मेरे आधे सर में दर्द रहता है और आधे सर से आधे हिस्से में ही रहता है, पूरे एक हाथ में भी एक पैर में भी। एक साइड कुछ ऐसा लगता है जैसे हवा का चक्कर है, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है मुझे। ठीक है, आपका सवाल भी आपका सवाल हमारे पास महफूज हो गया शकीला साहब। जी आपका सवाल पहुंच गया है और जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार। एक और छोटा सा ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर हम ले रहे हैं, जल्द लौट करके आते हैं। आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और मौलाना साहब से जो सवालात हमारे पास जमा है उन पर रहनुमाई हासिल करते हैं। मौलाना साहब, मुबीना साहिबा का एक तरह से अहम सवाल है सूरह बकरा के ताल्लुक़ से। वो कहती हैं कि उसके बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा सोचना है उनका।
ये असल में सब उड़ाई हुई बातें हैं। कोई अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन रहमान और रहीम से करता है, और अल्लाह का कलाम भी अल्लाह की तरह रहमान और रहीमी वाला है, ठंडा कलाम है। बेवजह की बातें लोगों ने उड़ाई हुई है माशरे में कि गर्म होता है कलाम, या ये वहम है। इन्हें कुरान की इंस्ट्रक्शन समझनी चाहिए। कुरान जब भी शुरू करें अच्छी तरह वज़ू करके पाकी की हालत में, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद कुरान शुरू करें। किसी किस्म का कोई शैतान नहीं बहकाएगा। बीच में अगर इन्हें लगता भी है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है, फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, क्योंकि शैतान चाहता है हम कुरान से दूर रहें। जी बेशक। और हमें कुरान के करीब रहना है, क्योंकि हमें अल्लाह के करीब होना है कुरान के ज़रिए। बेशक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब्दुल खलील साहब का सवाल है, बेटा माशाल्लाह से उनका 21 बरस का है, जवान बेटा है, लेकिन परेशानी ये है, अब्दुर्रहमान नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन परेशानी ये बाएं हाथ ने मतलब काम नहीं करता है। मौलाना साहब तफसील आपके पास है। तो ये उन्हें चाहिए कि या रहमान या रहीम या अल्लाह उसे याद करा दें, चाहे अगर ज़बान से ना पढ़े तो दिल में पढ़ता रहे जी। और 5 काजू और 5 मुनक्का रोज़ खिलाएं उसे किसी भी टाइम, और 5 पत्ती ज़ाफ़रान की उसे खाने के बाद 1 घूंट पानी से दें, ज़्यादा पानी ना पिए। 5 पत्ती ज़ाफ़रान खाने के बाद 1 घूंट पानी से दोनों वक्त, और 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार गुनगुने पानी में, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार, और कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी भी कहलाती है, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में लेके उसका सफ़ूफ बना लें, और आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दें। इंशाअल्लाह ताला उसके हाथ पैरों की मालिश करते रहें, या तो जैतून के तेल में नमक डाल के, या अरंडी का तेल आता है कास्टर ऑयल, उसे गर्म करके उसकी हाथ की मालिश करें। कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो देखेंगे उसमें मूवमेंट शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर हैं, शाहीन साहिबा हैं, शाहाना साहिबा हैं। बताइए शाहीन साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। मेरा लड़का है 14 साल का, माँ बाप की बहुत नाफरमानी करता है और पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल भी सुनता नहीं है माँ बाप की। इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपके बेटे? हाँ? आपके बेटे इस वक्त मौजूद? नहीं, वो स्कूल गया है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। शाहाना साहिबा से बात करेंगे। फरमाएं शाहाना साहिबा, आपका क्या सवाल है? जी मेरा एक सवाल है। मेरी बहन कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कुरान शरीफ उन्होंने खोला था, तो उनके जने 9 दाने निकले थे कुरान शरीफ के अंदर चावल की। 9 दाने? जी 9 दाने चावल के निकले थे, तो उसी के बारे में पूछना है कि मतलब आप क्या करें, मतलब गरीबों को खाना खिलाएं या क्या करें? बिल्कुल मौलाना साहब से रहनुमाई लेते हैं। मौलाना साहब 9 दाने के बताती है चावल के निकले हैं। असल में सब वहम की बातें हैं। किसी भी तरीके से चावल के दाने कोई बीच में सहन पड़ रहा हो, बच्चे ने डाल दिए हों, जब तक आंखों से ना देख लें, जब तक इस तरह की बातों में ना आए, ये बिलौजे के वहम फैलाए हुए हैं लोगों ने माशरे में। अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें, 5 नमाजें दुरुस्त रखें, और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ पढ़ती रहे, कुल हो वल्लाहु अहद एक आयत ये पढ़ती रहे। इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का जादू इनके ऊपर नहीं होगा। अगर इन्हें अब भी वहम है तो कुछ दिन अपने घर में अजान दे लें सुबह शाम, और दम वाला 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ बावजू पढ़ के पानी दम कर लें, और घर के सब कोनों में छिड़क दें, लैट्रीन बाथरूम को छोड़ के, और किसी वहम में ना पड़े। रात को 3 कुल बाद वाले आयतल कुर्सी पढ़ के सोए, अपने जिस्म पे फूंक मार के। अल्लाह बेहतर करेगा। सालार साहब के सवाल हमारे पास है। मौलाना साहब, आज माशाल्लाह से जुमे का रोज़ है, और जुमे की अपने आप में एक अहमियत है, और उसी अहमियत को उन्होंने जानना चाहा है। जी असल में जुमे का जो दिन है वो हदीसों से ये बात साबित है अल्हम्दुलिल्लाह जी कि मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। और वैसे ये इज्तिमाई जो हफ्तावारी इज्तिमाई का मामला रखा है कि इज्तिमा है मुसलमानों का जी, कि तमाम जो शहर के लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हों और एक दूसरे का हाल जाने, और जितना ज़्यादा पहले मस्जिद में पहुँचेंगे उतना सवाब है। ये भी हदीसों से साबित है, क्योंकि खुतबा होता है जुमे में जो वाजिब है, और वो सुनना भी वाजिब है। वो हालात उस ज़माने में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो जो हालात होते थे उस टाइम मौजूदा वक्त के, उन पे बात होती थी। आजकल तो अरबी में पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी अहमियत है, उसे सुनना ही चाहिए, और उस वक्त से पहले पहुँचें और ईद की तरह सेलिब्रेट करें। अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, खुशबू लगा के जाएँ, अपने बच्चों को भी तैयार करें, उनके बचपन से ही उनके दिल में जुमे की अहमियत डालें। बहुत अहम दिन है हमारे लिए ईद की अहमियत, बिलाशुबा उसका अहतमाम मुकम्मल तौर पर करना चाहिए। कॉल साहब का पूछा था जी, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और जमा कर लेते हैं। एक कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। फरमाएं, क्या सवाल है? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। गौस भाई मेरा नाम जी, मोहम्मद गौस जी। गौस साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? कल नहीं परसों की बात है, ये मैं घर से निकल रहा था, एकदम 1.5 मीटर इतना बड़ा सामने एकदम करीब आ गया था। करीब आ जाने से मैं
करीब आ जाने से एकदम वही वो गाड़ी पे था, वही ब्रेक भी मारने को पोजिशन में था, वही गाड़ी उसके ऊपर से चली गई थी। मेरे को जब भी एकदम एक दिल में जैसा है मेरे को। ये हकीकत में हुआ था या फिर आपने ख्वाब में देखा है? ये हकीकत है मौलाना साहब। मौलाना साहब सांप देखा है, करीब से देखा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन रेशमा साहिबा से भी उनकी बात जान लेते हैं कि वो क्या सवाल हमसे पूछना चाहती हैं। बताएं बहन रेशमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। अतर भाई, हमारे कमर में बहुत दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी के बाजू में। कितने दिनों से रहता है? अभी 4-5 महीने से दर्द। दवाई चल रही है? जी नहीं, दवाई नहीं कर रहे हैं। और उम्र कितनी है रेशमा आपकी? 28-29 साल हुई है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब माशाल्लाह से नौजवान हैं, कमर में दर्द है और 4-5 महीने से है। हाँ, क्या कोई इक़दाम करना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि लिकोरिया की शिकायत होती है औरतों, उसकी वजह से कमर में दर्द होता है। अगर इन्हें ये प्रॉब्लम है तो 50 ग्राम चने खाएं नाश्ते में, मैं छिलकों के भुने हुए चने। जी। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रात को हल्दी का दूध पिए या कैप्सूल खाली मंगा लें, उनमें हल्दी भर के रात को दूध से लें, और एक चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम, और या सलाम या अल्लाह 300 बार रोज पढ़ें। बहुत मुख्तसर वक्त है हमारे पास। शकीला साहिबा के आधे सर में दर्द रहता है। आधे सर की दर्द के लिए उन्हें चाहिए कि कलौंजी और जैतून, कलौंजी का तेल और जैतून का तेल बराबर मिकदार में किसी ड्रॉपर में भर लें और एक बूंद सुबह शाम नाक में डालें, थोड़ी मिर्चें लेंगी, बर्दाश्त करें, और 3 इंजीर निहार मुँह खाएं। एक सवाल और है, 2 साल से सांप निकलते हैं, सालार साहब का सवाल है। जी, सांप जो है वो दुश्मनी की अलामत कहलाती है। वैसे तो उन्हें चाहिए कि अपने घर में अजान दें सुबह शाम, और सुबह फजर के बाद, रात इशा के बाद, और दम वाला पानी, यानी कि 41 बार दम करके पानी सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू, और वो सब कोनों में छिड़क दें एक ही बार बस, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के। बहुत अल्लाह से हिफाजत की दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, शाहीन साहिबा का सवाल बाकी है, इंशाअल्लाह ताला अगले शुमारे में हम ज़रूर शरीक रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मजाजुल हक साहब मेरी और तमाम नाजरीन के रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शुमारा राह निजात का, जिसमें हमने तौबा के मौजू पर मौलाना साहब से बहुत तफसीली गुफ्तगू की। लेकिन अब वक्त इजाज़त बस इतनी दे रहा है कि आपसे इजाज़त ली जाए। तो अतहर को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम।